जी नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पर, जहाँ आज हम बात करेंगे विशेषण की परिभाषा जानेंगे और इनके भेद जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा। जैसे मेरे पास एक छोटा कुत्ते का बच्चा है, मेरा घर बड़ा है। तो यहाँ बड़ा, छोटा ये सब क्या है? विशेषण है, क्योंकि यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नेहा लाल कलम से लिखती है। देखिए विशेषण यहाँ पे लाल है, लेकिन किसके बारे में बोला जा रहा है? कलम के बारे में। तो जिसके बारे में बताया जाएगा यानी कि विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य होगा। ठीक है, अब जानते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गुण, संज्ञा। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताड़ का पेड़ लंबा है, तो लंबा क्या है? उसका गुण बता रहा है, तो इसलिए यह है गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मजदूर ने 12 रोटियां खाई, रवि के पास 100 रुपए हैं। तो यहाँ पर हमने जाना गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम जानते हैं, इनके दो भेद होते हैं। आइए देखते हैं। संख्या विशेषण के दो भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि नाम से ही यहाँ पर तय हो रहा है कि जो भी चीज़ है वो निश्चित है। ठीक है, जैसे वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 बैल, 4 व्यक्ति, 200 रुपये, 5 अंडे आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बकरियां, बहुत से मकान, अनेक लोग आदि। यहाँ पे कुछ, बहुत से ये निश्चित नहीं बता रहा है ना, इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों विशेष की नाप तौल का ज्ञान होता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मनीष ने 1 किलो आलू खरीदे। यहाँ 1 किलो क्या है? परिमाण यानी कि नाप तौल है, इसलिए क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए जैसा कि नाम से ही इसे समझ पा रहे हैं कि निश्चित मतलब जो एग्जैक्ट होगा, यानी कि जैसे इसके बारे में आप बोल सकते हैं जैसे 50 ग्राम, 30 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, तो ये निश्चित है। और अनिश्चित परिमाणवाचक की अगर बात करें तो ये क्या होगा? जैसे कुछ फल दे दो या ज़्यादा फल दे दो आदि। तो ये तो परिमाणवाचक विशेषण। और अंतिम एक है संकेतवाचक विशेषण अथवा सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं अथवा उसकी ओर संकेत करते हैं तो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भैया आज घर जा रहे हैं, उसके भैया, तो यहाँ पे उसके जो है ये क्या है? संकेत कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा वह घर, यह वही लड़का है, तो यहाँ पर क्या है? ये संकेत कर रहा है। अब देखिए कई बार होते हैं कि संज्ञा से बने हुए कुछ विशेषण शब्द होते हैं, तो कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द योग, योगी, धन, धनी, बाहर, बाहरी, ऋण, ऋणी, अंतर, आंतरिक। चलिए ये तो थी व्याख्या विशेषण के बारे में, विशेषण की परिभाषा और उसके जितने भी भेद हैं उनके बारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।